जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए, तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी, और अगर पहले ही भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे फिर। यदि हमारे कोई आराध्य देव गुरुदेव की निंदा कर रहा है, ताकत हो तो उसकी जबान बंद कर दे, नहीं तो कान में अंगुली डाले उठ के चल दे, दोबारा उसका कभी चेहरा न देखे। भरत जी ने माता कैकेयी से कहा कि आपने हमें निमित्त बनाकर 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम को दिया, इसलिए आज के बाद में कभी तुम्हें मां नहीं कहूंगा, पापिनी कभी तेरा मुख नहीं देखूंगा। भरत जैसे भगवान के अवतार परम पवित्र माता कैकेयी के लिए ऐसे कट वचन बोले, आज के बाद कभी मां नहीं कहूंगा, है पापिनी तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा। सर्वनाश कर देता हूं उनका जो मेरे शरणागत को स्वप्न में भी दुख देने की बात सोचे, चाहे वो कर्म हो या कोई भी हो। मैं उसका भाई बन जाता हूं, मैं उसका दोस्त बन जाता हूं, मैं उसकी मां बन जाता हूं, सारे संबंधों का पोषण मैं करता हूं स्वयं। वो मेरे प्रेम में व्याकुल होकर अपनी श्वासें पूर्ण करता है। हमें और जोश आना चाहिए। आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। रात दिन पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो। कौन सी उन्नति जो तुम्हारे चरण न चूम ले। और आपके अंदर ताकत होगी ब्रह्मचर्य की, चाहे कोई 7 फुट का आदमी हो, कितना ही बलशाली हो, जहां से आप ऐसे पकड़ोगे ना उसे तुरंत तोड़ दोगे। इतनी ताकत होनी चाहिए, इतना भीतर ब्रह्मचर्य की। अंडा मांस पोटली पकाने वाले जिनकी तिरती भुजा है, मैं जब उनको ऐसे पकड़ता हूँ ना, ऐसे यहाँ से हैं, बस तुरंत परास की तरह मोड़ देता हूँ। तू नहीं जानता कि मैं क्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वह परशुराम हूँ जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। तलवार की नोक पर गाय का मांस चखाया जाता था धर्म भ्रष्ट करने के लिए। आज पैसा लगाकर खाते हो, पूछते हो कहाँ का है। कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। हम उस धर्मावलंबी हैं, धर्म पे चलने वाले हैं जहां गर्दन कटवा दी गई है पर चखा नहीं है। ये जो विदेशी जन आए थे, जो अधर्मावलंबन करने वाले आए थे, वो तलवार की नोक पर तो कटवा दी गर्दन, लेकिन गाय का मांस नहीं चखा। आप देश विदेश जाते हो, जो आपको मांस मिलता है वो आप पूछते हो क्या किसका है, बस खा लेते हैं। कोई गर्व न करे महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो, वो शिव हैं, वो शिव हैं, उनकी समाधि भंग कर सकता है, तो जीव हो। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, सबको आवश्यक है। गृहस्थ में उचित ब्रह्मचर्य है, विरक्त में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है, आजीवन ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं रखते हैं उनका जीवन कूड़ा हो जाता है, उत्साहहीन, और कई तरह के ऐसे महान दोष उत्पन्न हो जाते हैं ब्रह्मचर्य की हानि से। अच्छा सोचो, अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीरनाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा, उसका माइंड जो है काम करेगा। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। नेत्रेंद्री से जो हम देखते हैं वो बहुत तुरंत प्रभाव पड़ता है। देखो, नेत्रेंद्री से ऐसे कोई ग्रंथ मत पढ़ो, काफी ऐसी पुस्तिका जो ब्रह्मचर्यहीनता वाली, ऐसे कोई दृश्य मोबाइल से मत देखो जो ब्रह्मचर्यहीनता वाले, ऐसे कोई दृश्य बाहर मत देखो, पशु पक्षी आदि मैथुन करते हुए ऐसे कभी मत देखो, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर इन 3 का संयम कर सको तो आपके ब्रह्मचर्य में बहुत लाभ होगा। पहला वाणी से, दूसरा श्रवणेंद्री से, तीसरा नेत्र। आज जो है पर उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं पर शरीर में बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को नष्ट कर दिया।
विकारों ने शरीर पर आक्रमण कर दिया है। ब्रह्मचारी हो, उद्देश्य ठीक हो, एक बार पढ़ लोगे 1000 वर्ष अगर जीवित रहे कभी भी कुछ लोग बात आ जाएगी। हम नाना प्रकार की क्रियाओं से ब्रह्मचर्य का नाश करें, अपने उद्देश्य का नाश करें, यही बात। बहुत जल्दी बाल झड़ना, बाल पकना, जैसे राजा के नष्ट होने पर संपूर्ण सेना बंदी बना ली जाती है, ऐसे ही शरीर का राजा है ब्रह्मचर्य। इसके नष्ट होने पर हर इंद्रिय, हर नस नाड़ी पराजित हो जाती है। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का एक यम है। आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही नहीं मृत्यु है। परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र जब आपकी चेष्टाएं, तब इस महान शक्ति को धारण किया जाता है। तूफान को रोक लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोकना नहीं। ये ठान ले कि मुझे भोग चाहिए तो जेल भरी है इसी से। इसी मन के कथनानुसार चलने से पूरी जेलें भरी हुई, इसी से भरी हुई। हमारे को दुर्गति इसी मन से होती है, और अगर मन को प्रभु में लगा दिया जाए तो फिर बात बन जाए। वैरागी के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य। प्रवृत्ति गृहस्थ मार्ग के लिए संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य का बर्ताव करना। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक ब्रह्मचर्य अवश्य रहो। यदि उस समय तक ब्रह्मचर्य नहीं रहते तो तुम गृहस्थी को ठीक से नहीं चला पाओगे, वास्तविक अच्छे गृहस्थ नहीं बन सकते हो। जो तुम्हारी गृहस्थ की वृत्तियां हैं उनमें तुम सफल नहीं हो पाओगे। व्यभिचार व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। विश्व ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए होता है। आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब यही सबको भूल है कि ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो। ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो। यही भूल है कि ये कर सकते हैं, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी से बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है। ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो। हमारी इस बात को पकड़े रहना कि लंबे समय तक परिणाम न मिलने पर भी निराशा नहीं आनी चाहिए। मैं नीच हूँ, पतित हूँ, व्यभिचारी हूँ, दुष्ट हूँ, पर अब आपका हूँ और आपका ही रहूंगा। अब अगर आपको ऐसे ही मुझे रखना है तो मैं ऐसे ही आपका रहूंगा, और अगर आपको सुधारना तो सुधार लो, मैं आपका हूँ। ये हम शरणागति की बात कह रहे हैं। बहुत आनंद का विषय। अब क्या चिंता, आप जैसे चाहो वैसे रखो, मैं आपका हूँ। अपनी तरफ से प्रयास करके गलत आचरण करना ये नहीं होगा। प्रयास गलत आचरण से बचने का है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। हमारा मन का एक स्वभाव है, वो नवम बातें पकड़ता रहता है, पुरानी बातें पकड़ता रहता है, वर्तमान में कल्पना करता रहता है। हमारा मन पापाचरण के कारण अपवित्र हो गया। अपवित्र के कारण वो नकारात्मक सोच और व्यर्थ चिंतन, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, वही हमको परेशान कर रही, जो हमें डिप्रेशन तक पहुंचा देगी। अगर रोकना है तो भगवान के चरित्रों का गायन करो, भगवान के चरित्र सुनो और नाम जप करो, ठीक हो जाओगे। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है, चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे किसी खेल में जाए। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे, अब समय बदल गया है हमारी राष्ट्र सेवा में। तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा।
देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य लेकर के देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी, आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सिनार की खेलों की तरफ। नींद कम हो जाती है, आसनों पर जितनी देर चाहो आराम से बैठ सकते हो, और कोई भी रोग हो वो अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि आपके अंदर ब्रह्म शक्ति विराजमान है। हमारा मन कह रहा है मैं देखूं, हम कह रहे नहीं देखना है, वो 100 बार कहेगा देखो, आप कहोगे नहीं ये देखो, अब वो लग जाएगा जिधर आप लगाओगे, पर वो कुछ समय तक लगेगा, फिर वो आपको वश में करने की कोशिश करेगा, और वो जब आप ना करेंगे तो आपको जलाएगा। अगर उस जलन को सह गए तो मन को अधीन कर लेंगे, और नहीं सह गए तो मन आपको अधीन कर लेगा। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब एक जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।